गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम बता रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत बता रहे थे। तो इसमें आपको बताए थे कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, ये दो टॉपिक बताए थे हमारा। दो टॉपिक और इसमें एक है, एक का नाम है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो इसके आधार पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, हम लोग दो साल के बीच कॉम्परेटिव और कॉमन। ठीक है, तो इसी कंडीशन के तहत हमारा जो टॉपिक है हम लोग का अगला चैप्टर जो है टॉपिक, उसका नाम है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, यहां लिखते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट करना कुछ नहीं है, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर परसेंटेज। यहाँ पे करना कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर और कॉम्परेटिव में क्या था, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्लस माइनस और परसेंटेज था। यहाँ पे है पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर और सेम वही फॉर्मेट के कंडीशन में पहले लिखेंगे रेवेन्यू, जिसको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रेवेन्यू का अमाउंट लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। क्या माइनस करेंगे? है तो माइनस करेंगे, नहीं है तो ये जो निकलेगा हमारा, ये निकलेगा नेट सेल। क्या निकलेगा? नेट सेल। जैसे ही नेट से निकलता है, इसमें माइनस करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ माइनस करते हैं, ये निकलेगा हमारा जीपी। क्या निकलेगा? जिसको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहेंगे सर? जैसे ही निकलेगा, इसमें माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, जो निकलेगा, साथ ही याद रखिए एक्सपेंसेस साथ साथ इनकम इसमें प्लस करते हैं। इनकम क्या करते हैं? अगर इनकम हो तो इनकम प्लस करते हैं, जो निकलेगा वो कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये जो आएगा ये कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स। क्या माइनस करेंगे? टैक्स। जैसे ही माइनस करते हैं, ये निकलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट। अब इसी कंडीशन के तहत क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो होता है, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा पर्टिकुलर, यहाँ रहेगा मान लीजिए साल है हमारा 2016 और 2017। 2000 यहाँ दिया हुआ है रेवेन्यू। रेवेन्यू दिया है 8,10,000, देन 10,20,000। यहाँ दिया है सेल्स रिटर्न 10,000, यहाँ दिया है 20,000। यहाँ दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 50% ऑन नेट सेल, और यहाँ बोला है 70% ऑन नेट सेल। ऑन प्रश्न में यहाँ पे दिया है एक्सपेंसेस 10% ऑन नेट सेल, 5% ऑन नेट सेल। टैक्स लिखा हुआ है 40%, देन 30%। क्लियर? अब इसी कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे कंडीशन में अधिकतर सब परसेंटेज में दिया है। किसमें दिया सर? यहाँ लिखेंगे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, लिखेंगे
कॉमन साइज पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर करंट, प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर और परसेंटेज। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर प्रीवियस से 2016, परसेंटेज 2017, और यहाँ लिखेंगे रेवेन्यू। क्या लिखेंगे सर? हम आपको आसान क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, हम आपको डिफिकल्ट थोड़ा बता रहे हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट है हमारा 8,10,000, 8 लाख, और ये है 10,20,000, 10 लाख माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न जो है 10,000, कितना है सर? और ये आपका है 20,000, कितना सर? तो ये जो निकलेगा ये कहलाएगा नेट सेल। क्या कहलाएगा? ये निकलेगा 8 लाख, ये निकलेगा आपका 10 लाख, कितना आएगा सर? जैसे निकलेगा यहाँ माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, लेकिन प्रश्न में कॉस्ट ऑफ गुड्स नहीं दिया, प्रश्न में आपका जीपी दिया है, और जीपी परसेंटेज बोला है 50% नेट से, मतलब ये हो गया 4 लाख, कितना हो गया? और ये बोला है 70%, तो ये हो गया 7 लाख, कितना हो गया सर? किसका निकाले पता है सर? इसका 10 लाख का। अब दोनों का भी इसका डिफरेंसेस है सर, तो यहाँ डिफरेंस कितना हो गया सर? और यहाँ डिफरेंस कितना हो गया सर? 3 लाख, कितना हो गया सर? अब करना क्या है, जीपी के बाद हमारा ये माइनस करेंगे एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस भी परसेंटेज में दिया है, तो पहला सा बोला 10% नेट सेल, नेट सेल का 10%, तो 8 लाख का 10% कितना हो गया सर? 80,000, कितना हो गया? और अगला दिया है कितना परसेंट? 5%, तो हमारा 10 लाख का कितना परसेंट? 5%, तो ये होता है 50,000, कितना होता है? यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, तो बचेगा 3,20,000, देन 6,50,000, 6 लाख। उसके बाद यहाँ माइनस करते हैं हम लोग टैक्स। क्या माइनस करते हैं? तो टैक्स परसेंटेज दिया है 40% और 30%, तो इसका 40% होता है 4 टू 8, 1,28,000, 1 लाख। और अगला दिया है 30%, तो 5 दिया 15, 1,95,000, 1 लाख। आपका ये जो निकलेगा ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये माइनस करते हैं तो 0 0 0, 12 मट गया तो 4, फिर हम लोग का कितना बचा? नहीं सर, गलत माइनस किया, एक मिनट से, 0 0 0, चौथा अंक है 10, 10 में 8 गया तो 2, 11 में 2 गया तो 9, 1,92,000, 1 लाख। और यहाँ माइनस करते हैं 0 0 0, 10 में 5 गया 5, 14 में 9 गया तो 5, और 5 गया तो 4,50,000, 4 लाख। अब जैसे ही निकलेगा इसे परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो भी अमाउंट रहेगा उसको हम 100 से गुना करेंगे, 100 से, अब भागा देंगे नेट सेल से, किसे? तो यहाँ प्रश्न में 2016 का जो नेट सेल कितना है सर, और 17 का नेट सेल कितना है? तो माइंड में सेव रखिएगा कि इधर का जितना भी अमाउंट है सबको 100 से इंटू करेंगे, और डिवाइड कितना करेंगे, मतलब जो 2016 में सभी डिजिट को जितना भी मान दिया हुआ है, आइटम्स दिया हुआ है, सभी को 100 से इंटू करेंगे, और 8 लाख क्या करेंगे? 2017 में क्या करेंगे? 10 लाख को 100 से, 10 जितना भी अमाउंट है सबको 100 से इंटू करेंगे, और डिवाइड किसे करेंगे? 10 लाख से। मतलब इसके लिए कंडीशन में यहाँ यूज करेंगे कितना सर? इसके लिए कंडीशन कितना करेंगे? 8 लाख। इसके लिए कितना सर? 10 लाख। क्लियर? निकलेगा परसेंटेज? गुड। ये था हमारा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज आपका एग्जामिनेशन में पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तहत ये 4 टॉपिक में एक क्वेश्चन फिक्स है, कॉम्परेटिव या कॉमन। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी इजी होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आया है कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज, तो कॉमन साइज बैलेंस कभी कभी फॉर्मेट पूछ देता है सर, याद रखिएगा, कभी कभी फॉर्मेट पूछ देता है। एक बार एग्जामिनेशन में क्या है, किसी साल एग्जामिनेशन में एक बार एक क्वेश्चन 8 में पूछ दिया था सिलेबस में, 8 मार्क्स में। 2016 परसेंटेज, 2017 परसेंटेज, कोई दिक्कत? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर लिखेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर। फिर लिखेंगे यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल,
इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी। यहां लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, लिखेंगे परसेंट डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म। उसके बाद क्या करेंगे, यहां लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट। ये सारा अमाउंट पुट करने के बाद इसको हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे सर, और प्लस करने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा लायबिलिटीज, क्या कहलाएगा, लायबिलिटीज। फिर यहाँ लिखेंगे एसेट्स, क्या लिखेंगे सर, एसेट लिखेंगे आपका फिक्स एसेट्स और करंट लिख देंगे, इसको मैच कर देंगे, क्या सर, इसको मैच कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारा ये जो पार्ट है ये कहलाएगा एसेट्स, ये क्या कहलाएगा सर, एसेट्स। इसी फॉर्मूले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मेट में कॉम्पिटेटिव था, सेम फॉर्मेट कॉम्पिटेटिव था, बस वहां था प्रीवियस करंट प्लस माइनस परसेंटेज, और यहाँ है आपका प्रीवियस ईयर परसेंटेज, करंट ईयर और परसेंटेज। बेसिकली यही आइटम्स जो है पुट किए, इसी को डिनोट करना, क्वेश्चन खोजना है। बस माइंड में सेव रखना है कि फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स, क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स एसेट में कंप्लीट फिक्स नहीं देता है, कभी कभी आपको फिक्स एसेट का आइटम्स दे देगा, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, तो वहां उस कंडीशन में आपको माइंड में सेव रखना पड़ेगा कि कौन फिक्स एसेट है, कौन करंट एसेट है। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन है, ये पर्टिकुलर दिया है और ये दिया है 2016 और ये दिया है 2000, कुछ नहीं, यहां लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और लिखा हुआ है जनरल रिजर्व 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख और लिखा हुआ है 10% डिवेंचर, 10% बोला है 1,50,000, देन 2,50,000, 2 लाख। फिर लिखा हुआ है हमारा यहाँ पे बिल्स पेबल, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 50,000 और यहाँ लिखा हुआ है 70,000, या यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए 1,50,000, 1 लाख, यहां पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख और 4 लाख, 2 लाख, और यहां लिखा हुआ है प्लांट 2 लाख और 1 लाख, 2 लाख, और फिर लिखा हुआ है डेटर, क्या लिखा हुआ है, डेटर लिखा हुआ है हमारा 2 लाख और 3 लाख, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, अब इसी कंडीशन का बनाना है हमको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज। अब देखिए ध्यान से कैसे बनाए क्वेश्चन। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाने को बोला है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर, परसेंटेज, करेंट ईयर, और यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर प्रीवियस ईयर आपका 2016 है, परसेंटेज है 2017, और सबसे पहले यहां जो लिखेंगे वो लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फिर लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। फिर यहां लिखेंगे आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या लिखेंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल। आपका अमाउंट दिया है यहाँ पे 2 लाख और 3 लाख। आपका दिया है रिजर्व, कितना दिया सर, 2 लाख, और फिर आपका शेयर होल्डर फंड में आइटम में दिया हुआ है आपका परसेंट नॉन करंट लायबिलिटी में दिया है, किसमें दिया सर, नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी में दिया हुआ आपका 10% डिवेंचर, 10%। इसका अमाउंट दिया है सर 1,50,000, 1 लाख और 2,50,000, 2 लाख। फिर यहाँ लिखेंगे करंट लायबिलिटी, क्या लिखेंगे सर, करंट। और करंट लायबिलिटी में आपका जो दिया है वो दिया है हमारा बिल्स पेबल, क्या दिया सर, कितना दिया, 50,000 और 1.5 लाख।
50,000 और 1,00,000 इसको जोड़ देंगे तो जोड़ते हैं तो होता है 6,00,000। कितना होता है सर? और यहाँ जोड़ते हैं तो होता है हमारा 8,00,000। कितना होता है? क्योंकि 150 250 4,00,000, 4 कितना हो गया? तो यहाँ पे जो हमारा लायबिलिटी निकला वो निकला 6,00,000 और 8,00,000। अब बारी आया एसेट्स का। किसका सर? तो यहाँ लिखेंगे एसेट्स। तो एसेट्स में पहला नाम जो हमारा है वो है लैंड बिल्डिंग। क्या है सर? जिसका अमाउंट दिया है 2,00,000 और 4,00,000। 2,00,000 और अगला नाम क्या दिया है? प्लांट। क्या दिया सर? प्लांट दिया है 2,00,000 और 1,00,000। 2,00,000 और अगला दिया है हमारा डेटर। क्या दिया सर? 2,00,000 और 3,00,000। 2,00,000 और ये करंट एसेट्स होता है। ये जोड़ देंगे सर, ये जोड़ते हैं तो हो गया 6,00,000। कितना हो गया? ये हो गया 8,00,000। कितना हो गया सर? ये हमारा कहलाएगा आपका एसेट्स। क्या कहलाएगा सर? अब करना कुछ नहीं, इसमें परसेंट निकालने का नियम क्या होता है? जब भी परसेंट निकलेगा तो जो भी अमाउंट होगा इसको 100 से डिवाइड देंगे, गुना 100 से गुना करेंगे, 100 से। और जो भी एसेट्स और लायबिलिटी रहेगा उससे डिवाइड करेंगे। कंडीशन देखिए, टोटल एसेट लायबिलिटी जैसे 2016 का जो है लायबिलिटी है कितना है और एसेट कितना है, तो सबको 100 से गुना करेंगे और भागा 6,00,000 से देंगे। किस देंगे? तो जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो कितना परसेंट निकलेगा? 100%। कितना परसेंट निकलेगा? यहाँ पे निकाले कितना निकलेगा? क्योंकि डिवाइड 6,00,000 से किए। क्या 2,00,000 गुने 100/6,00,000, 2,00,000 गुने 100/6,00,000, 1,50,000 गुने 100/6,00,000, मतलब सबको डिवाइड किससे करना है? 6,00,000 से। तो यहाँ 6,00,000 इंटू 100/6,00,000, तो 6,00,000 कट गया, बचा 100%। यहाँ कंडीशन भाग किसे देंगे सर? तो यहाँ भी आपका कितना परसेंट आएगा सर? यहाँ भी कितना आएगा? 100%। मतलब इस कंडीशन के आधार पे हम आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस बताएं। यदि इस कंडीशन से क्वेश्चन आता है तो कहीं दिक्कत नहीं है, बशर्ते यही है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो दिक्कत होगा, क्योंकि अभी प्रैक्टिस करते हैं तो आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो बार बार कैलकुलेटर यूज करना नहीं पड़ेगा। तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए बार बार, ताकि दिक्कत ना हो। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए सर। ओके सर।